गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओपन इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो इंग्लिश लर्निंग की जो आपकी प्रोसेस है उस प्रोसेस में एक चैप्टर इस वीडियो के माध्यम से हम और जोड़ रहे हैं और वो चैप्टर है कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या? कंडीशनल सेंटेंसेस। अब कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं इसको मैं आपको बता दूं कि कंडीशन का आपने अर्थ पढ़ा होगा। कंडीशन मीन्स स्थिति और इसका एक और मतलब बनता है कंडीशन मीन्स शर्त। चलिए इसको बेटर तरीके से समझने के लिए हम ये सेंटेंसेस कुछ लिखे हुए हैं, इसको पर थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर और थोड़ा डिस्कस करते हैं। सेंटेंस मैंने 3 लिखे हैं लेकिन इसमें मैं सेकंड सेंटेंस से शुरुआत करूंगा। सेकंड सेंटेंस को मैं पढ़ रहा हूं, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो वह पास हो जाएगा। मतलब पास हो जाएगा लेकिन शर्त है कि कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस ये पास्ट में मैंने लिखा है कि यदि वह मेरे पास आया होता तो मैंने उसकी सहायता की होती। भाई मैं उसकी सहायता करता तो जरूर, लेकिन शर्त यह है कि वो मेरे पास आता तो सही। का मतलब कंडीशनल सेंटेंस इसलिए कहते हैं कि इसकी एक क्लॉज में कंडीशन लगी होती है और दूसरा जो क्लॉज होती है वो इसका रिजल्ट होता है। तो दो क्लॉजेस से मिलकर ये सेंटेंसेस बनते हैं। तो हम दोबारा से बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं। पहले मैं ये बता दूं आपको कि इनमें ऐसे भी क्लॉजेस हो सकते हैं कि दोनों क्लॉजेस बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में आए। दोनों क्लॉजेस प्रेजेंट टेंस में आए। जैसे यदि वह तेज दौड़ता है तो वह जल्दी थक जाता है। वैसे ऐसे सेंटेंसेस बहुत कम होते हैं लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? भाई यदि वह तेज दौड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो वह जल्दी थक जाता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हम दोनों ही क्लॉजेस को इसको ट्रांसलेट करेंगे। देखेंगे, इफ ही रन्स फास्ट, इफ ही रन्स फास्ट, यदि वह तेज दौड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस हमने बनाए। आगे ही गेट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया है। ही गेट्स टायर्ड सून, वह जल्दी ही थक जाता है। टेंस तो आपने पढ़े होंगे और यदि आपने टेंसेस नहीं पढ़े हैं तो फिर जो मेरी एक वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं टेंसेस से रिलेटेड, उसमें आपको टेंसेस से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। सेकंड वाला सेंटेंस देखते हैं, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो वह पास हो जाएगा। मतलब दोनों ही क्लॉजेस फ्यूचर में जा रही हैं। ऐसे लग रहा है हिंदी में कि दोनों क्लॉजेस फ्यूचर में जा रही हैं कि वह कठिन परिश्रम करेगा फ्यूचर, वह पास हो जाएगा ये भी फ्यूचर है। लेकिन इसको एक बात यहीं पर समझ लें कि हिंदी में हम इन सेंटेंसेस को दोनों को फ्यूचर में बोलते हैं, लेकिन इसको दोनों सेंटेंस का मतलब है दोनों क्लॉजेस को, लेकिन इसको इंग्लिश में हम कुछ इस तरीके से समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। यदि वह कठिन परिश्रम करता है, करता है ये आपको समझना पड़ेगा, करेगा को ही हमें इसी सेंस में समझना पड़ेगा, तो वह पास हो जाएगा। देखिए इन दोनों का मतलब बिल्कुल एक जैसा है। मतलब अगर आपसे कोई ये पूछे कि यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो वह पास हो जाएगा, तो भी आपको यही मानना है कि इसका जो कंडीशन है, कंडीशनल सेंटेंस है, ये वाला आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करता है, तो यदि देखो सेंटेंस में इफ लगा हो तो की अंग्रेजी के लिए हम केवल कॉमा का प्रयोग करते हैं। ही विल पास, पास तक रोक सकते हैं या पास द एग्जाम आप यूज कर सकते हैं, पास द क्लास आप यूज कर सकते हैं कि ही विल पास द एग्जाम, वह एग्जाम को पास कर लेगा। ठीक है, बस समझना यही है। यह कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है कि ये सेंटेंस तो बोला गया ऐसे जैसे फ्यूचर में है दोनों क्लॉजेस, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो वह पास हो जाएगा, लेकिन पहला वाला जो कंडीशनल है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ये इसका मेन पॉइंट है। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा है, थर्ड सेंटेंस, इसमें क्या है कि ये दोनों क्लॉज ही पास्ट में जाती हैं। जैसे यदि वह मेरे पास आया होता, पास्ट की बात है, यदि वह मेरे पास आया होता तो मैंने उसकी सहायता की होती, तो मैंने उसकी सहायता की होती। तो इसमें क्या है, इसमें जो कंडीशनल सेंटेंस है जिसके साथ यदि लगा हुआ है, शर्त लगी हुई है, उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट में मतलब इफ ही हैड कम,
हैड कम का प्रयोग हुआ है मतलब पास्ट परफेक्ट में बनाया हुआ है। इफ ही हैड कम टू मी, यदि वह मेरे पास आया होता। तो अब जो दूसरा वाला सेंटेंस है कि मैंने उसकी सहायता की होती, इसमें हम प्रयोग करते हैं वुड हैव का और प्लस थर्ड फॉर्म का। किसका? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी सहायता की होती। ठीक है, एग्जाम्पल और देख सकते हैं इसमें कि यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वह पास हो गया होता। तो कैसे बनाएंगे? इफ ही हैड वर्कड हार्ड, मैंने बताया ना परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, आगे कॉमा लें तो वह पास हो गया होता। ही वुड हैव का प्रयोग करेंगे, ही वुड हैव पास्ड, थर्ड फॉर्म फुल स्टॉप। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। तो इस तरीके से हमने इसको पास्ट वाले को भी ट्रांसलेट किया है। तो ये सेंटेंसेस है हमारे कंडीशनल सेंटेंस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। इसी तरीके की कुछ ग्रामर या लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस या इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल पर ओपन इंग्लिश। जो चैनल पहले मेरा ये ओपन मीडिया के नाम से था, मैंने इसको सेपरेट बिल्कुल ओपन इंग्लिश कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।